नमस्कार। आइए बात करता हूँ इस हाथ के बारे में। मेरे सामने ये 40 वर्षीय व्यक्ति हैं और यदि इनकी बात करता हूँ तो ये इनकी कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से काफ़ी आगे निकल जाना ये व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ तक इस उंगली का अगर प्रश्न है तो इसकी जो इच्छा शक्ति होती है, इस व्यक्ति का जो व्यवहार के अंदर होता है, इस व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा प्यास होती है व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की। धन कमाऊं, धन कमाऊं, धन कमाऊं और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई प्राप्त करूं, इस प्रकार की इतनी लंबी उंगली हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह के विचारों को प्रदान करती है। सावधान ही रहना पड़ेगा। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ऐसा व्यक्ति भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको अभी से सावधान कर देता हूँ। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए मानसिक स्थिति पर मजबूती होनी आवश्यक है। प्रथम पर्व मानसिक स्थिति का है। अपने तेज भाव को नियंत्रण में रखे, अपनी दिमाग की एनर्जी को संभाल कर रखे, अन्यथा स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, टेंशन के शिकार हो सकते हैं, बीपी के शिकार हो सकते हैं, आंखों के रोगों के शिकार हो सकते हैं। ऐसा सिंबल, ऐसा निशान यहाँ वर्तमान में आया हुआ है। व्यावहारिक पर्पस भी हल्के हल्के स्क्रजित है, ज़्यादा गहरे नहीं है, यानी कुल मिलाकर व्यवहार में जल्दबाजी से बचना, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के बदनामी का कोई योग नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे धन की आवश्यकताओं को, साथ ही साथ स्वास्थ्य रूपी बातों के लिए यहाँ पर अगर देखें तो ये उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के है। जब जब व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की ढैया 7.5 आएगी, ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेकर नुकसान उठाएगा, थोड़ा बहुत रोगों का भी शिकार होगा। यानी अपनी दैनिक चर्या के अंदर इसका भी प्रथम पर्व पर जो कट का निशान है, उसके लिए मैं आपको स्वास्थ्य के लिए सावधान करता हूँ। तो कुल मिलाकर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा धन के पीछे ना दौड़ें, और नहीं तो धन का नुकसान तो होगा ही, साथ के साथ आपको रोगों का मुकाबला भी करना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके आपके सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति का पर्व और उसके ऊपर भी स्क्रजित हल्के हल्के काफ़ी हैं। जब ये स्क्रजित हो जाते हैं, व्यक्ति ना खान पान का ध्यान रखता है, ना खान पान का सही टाइम होता है, ना व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर अपनी घरेलू स्थितियों को समय दे पाता है। इस तरह का यहाँ पर ये बृहस्पति की उंगली का फल है, जो सेकंड पर्व भी कट का निशान है, जो पति पत्नी के बीच में तालमेल में थोड़ी सी कमी को दर्शाता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर सिंबल आपके स्वास्थ्य के लिए चौथी उंगली पर भी दिखाई दिया। और ज़्यादा प्रयास करें, लेकिन उतने ज़्यादा ना करें जैसे दिखाई पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और हल्की हल्की ये रेखाएं, निरंतर रूप से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास धन नहीं आता। हाँ, धन की आवक जो है उसका अप डाउन का ग्रेड ऐसे व्यक्तियों की जब रेखाएं होती हैं तो चलता रहता है। किसी महीने में हजारों, किसी में लाखों, किसी में जीरो, ऐसा व्यक्ति के जीवन के अंदर अप डाउन का हिसाब किताब चलता रहता है। ऐसा बुध पर्व जब व्यक्ति के हाथ में रेखाओं को लेकर प्रमाणित आता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर बहुत सारी रेखाएं हैं जो भागदौड़ को, एनर्जी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इस तरह से दिखाई देती हैं। कोई भी ऐसी रेखा नहीं जो राज्य सरकार से जुड़ करके आप किसी तरीके से बड़ा भारी लाभ उठा सकें। इस प्रकार की सूर्य रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ कराती है, बहुत एनर्जी को इन्वेस्टमेंट कराती हैं। उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बात करते हैं इसके बाद भाग्य रूपी रेखाओं के शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर भाग्य रेखाएं, और यहाँ पर यदि भाग्य रेखाएं देखें तो वो भाग्य रेखा मिल गई जिसके द्वारा कहा जाता है क्या आपके भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखाएं हैं। हाँ, आपके भाग्य पर्वत पर भाग्य रेखाएं हैं। भाग्य आपका साथ देता है, आपका खर्च चलता है, अच्छे स्तर में आप रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से
जब प्रज्ञान रूपी रेखाएं ज़्यादा शनि पर्व का इस्तेमाल करें तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके धन के आगमनों को प्राप्त करता है। ऐसी रेखाएं लगातार जब ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति बहुत एनर्जी देता है अपने कार्य के प्रति, तब जाकर के व्यक्ति को धन के आगमन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की अच्छी रेखाएं आपके बृहस्पति पर्व पर है और इसमें कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ भी है, यानी ईश्वर के प्रति भी व्यक्ति विश्वास रखता है। आइए मंगल पर्व के बारे में देख लेते हैं। मंगल पर्व और इतनी सारी रेखाएं आपके पर्वत पर है कि बहुत सारी रेखाएं लगातार जा रही हैं। कोई शनि पर्वत को देखती है, कोई पर्वत से बाहर निकलने का प्रयास करती है। इसको कहते हैं कर्म रूपी रेखाएं, यानी कि आलस यदि व्यक्ति में होता है तब ये रेखाएं हाथ के अंदर नहीं होती। कुल मिलाकर व्यक्ति फुल एनर्जी के साथ काम करता है, भागदौड़ करता है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। इसमें कोई इस तरह का खराब रेखा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का मकान ना बने या जमीनों से उसे लाभ ना हो। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपको हल्की हल्की दिखाई देगी, कहीं भी छोटा मोटा दीप सा भी दिखाई देगा, लेकिन कुल मिलाकर बैलेंस बढ़ाकर पूरे हाथ को उठाकर मंगल पर्व तक पहुंचती है। यानी बुद्धि रेखा में वो चीज़ें हैं, वो विशेषताएं हैं जिनके द्वारा आप अपनी भाषा शैली के द्वारा दूसरे लोगों को आकर्षित करके और अपने जीवन की सुचारू रूप से चलाने की शक्ति, एनर्जी अच्छी रखते हैं। तो ये अच्छा संकेत वाली है, कोई खराब रेखा इसके अंदर नहीं है। तो चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत जब इस प्रकार का होता है तो यहाँ जिस प्रकार की रेखा है, थोड़ा बहुत व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई किसी न किसी वजह से गवर्नमेंट के विभागों से आमना सामना, कोर्ट कचहरी होती रहती है। तो इस प्रकार का यहाँ से देखने वाली मंगल पर्वत की रेखाओं का थोड़ा सा बुद्धि पर्वत से संबंध है। चंद्र पर्वत की रेखाओं को देखिएगा, बहुत ज़्यादा चंद्र पर्वत पर रेखाएं जब बिखरने के लगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक लोड लेता है। यहाँ से अगर देखें तो ये मानसिक लोड लेने वाली ज़्यादा रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के चिंतन रेखाएं भी इनको बोल देते हैं। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का शिकार नहीं कराएंगी। भाग दौड़ योजनाएं बहुत दिमाग में चल रही है। अब बात करता हूँ इसमें से निकलने वाली अन्य रेखाओं के बारे में। अगर आप एक रेखा ये देखें, दूसरी रेखा का संबंध फिर भाग्य रेखा के साथ हो, व्यक्ति भागदौड़ से नहीं चूकता, व्यक्ति प्रयास कर रहा है लगातार अपने जीवन में उठने के लिए, इस प्रकार की रेखाओं का ऐसा फल बोला जाता है। इसके बाद बात करूँगा आपकी एक और रेखा की। ये रेखा निकल करके आपके चंद्र पर्वत से मिलने का संबंध बनाती है। ये वो रेखा है जो आपको जीवन में विदेश यात्रा अवश्य कराएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर केतु पर्वत काफ़ी पीड़ित रेखाओं के साथ में मौजूद है। इसमें एक्स जैसे चिन्ह भी बनते हैं। इसमें एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं भी ज़्यादा हैं, यानी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के लिए फिर यहाँ पर एक इंडिकेशंस आपका दिखलाई पड़ता है। तो स्वास्थ्य की सावधानी कृपया करके अवश्य रखिएगा। यहाँ से शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं बुध पर्वत को जाए तो व्यक्ति बहुत प्रयास करता है धन कमाने के लिए, लेकिन स्थिर नहीं रह पाता। बार बार व्यवसाय परिवर्तन, बार बार कार्य परिवर्तन इस व्यक्ति के साथ में होते रहते हैं। इसके बाद बात करता हूँ आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा मणिबंध के अंदर से निकलती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट है। यहाँ लगभग जाने के बाद दो मुखी हो जाती है, यानी व्यक्ति को दो माध्यमों से धन के आगमन लगातार आगे तक चल रहे हैं। आपका हो गया, पत्नी का हो गया, या आपका स्वयं का हो गया, और साइड वाइज बिजनेस कुछ हो गया। तो इस प्रकार से दो भाग्य रेखाएं लगातार आपके जीवन में चल रही हैं। थोड़ा सा उठापटक अभी 40वें वर्ष में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बोलने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा हो गई आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व पर जब इस प्रकार के एक्स ज़्यादा बनने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति काफ़ी संसाधनों का भूखा होता है, यानी अच्छा खासा संसाधन होने के बाद भी आज भी आपके अंदर भूख ज़्यादा है। तो कृपया करके उस भूख को थोड़ा सा शांत करिए। पूरे हाथ से काफ़ी दिखाई दिया है। इसके बाद बात करता हूँ संतान रेखा की। तो आपके हाथ से तो 3 संतान तक दिखाई देती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। मंगल रेखाएं, शुक्र रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं। ये मंगल रेखाएं हैं, थोड़ा टूट टूट करके हैं, यानी कभी मन से निराशा भी आपके अंदर आ जाती है। इस प्रकार की रेखा है। शुक्र पर्वत पर ज़्यादा रेखा अंदर की तरफ हो तो व्यक्ति संसाधन का ज़्यादा भूखा होता है। यहाँ पर आयु रेखा देखिएगा, आपकी आयु रेखा और मणिबंध से जाकर लगभग मिल गई
और यहाँ से फिर जाकर टर्न हो गई, यानी ये तो 80 के आसपास की एज का संकेत होता है। तो ये तो मैंने आपको एक हाथ के तरीका, बस सिर्फ रेखाओं को पढ़ने का तरीका है ये, इससे सवाल नहीं का जवाब नहीं होता। सवाल के जवाब के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आपने पूछा है पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स गेन्स एंड डूइंग बिजनेस इन नेम ऑफ वाइफ या खुद। देखिए, मैं आपका जहाँ हाथ देख रहा हूँ आपको बिल्कुल सावधान करता हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आप ज़्यादा सोचें ना। ये आपकी उंगली, आपकी यहाँ रेखाएं इस बात को बताती है। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति के अंदर, व्याहत के अंदर कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको व्यापार के द्वारा लाभ मिल सके। चाहे खुद करें, चाहे पत्नी के नाम से करें, कृपया करके व्यवसाय ना करें। चांसेस ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस नहीं है कोई भी, मैं तो आपको मना करूंगा। घर कब तक बनेगा आपका, मैंने देख लिया बृहस्पति पर्व, आपका मंगल पर्व भी देखा। आपके जहाँ चतुर्भुज त्रिभुज बनते हैं उनके द्वारा जो हम गणित करते हैं उसके अनुसार अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 2025 से 27 के बीच में आपका मकान बन जाएगा। लाइफ टाइम हेल्थ इश्यूज कैसे हैं, मैं तो अगर वर्तमान से भी देखता हूं तो बहुत स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति है, बहुत जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति है, और वर्तमान में भी आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, वरना आपको बीपी जैसे रोग और किसी भी तरह का रोग हो सकता है। ऐसी संभावनाएं, हाथ के अंदर खान पान, पेट का खराब होना, ऐसे कॉन्स्टिपेशन या भी शुगर तक भी पहुंच जाए ऐसा व्यक्ति, तो ऐसी संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। कुल मिलाकर आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिएगा। चांसेस ऑफ जॉब चेंज, अभी कृपया करके यहाँ स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। आप यहाँ पर हैं नौक में, वहीं पर स्थित रहिएगा, वरना आपको दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप कुल मिलाकर जहाँ पर हैं निश्चित रूप से वहाँ 2 साल बाद आपको प्रमोशन की स्थितियाँ और मजबूती के साथ, 1 से 1.5 साल बाद स्थितियाँ आपको मजबूती के साथ मिल जाएंगी। तो अभी मेरे हिसाब से तो मैं आपको मना करूँगा, वरना आप खामखा की मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय ना करें, किसी प्रकार की नौकरी चेंज ना करें। ये तो हुआ आपके सवाल, आपको बता देता हूँ। पन्ना आपको तुरंत जल्दी से जल्दी उतार देना चाहिए, वरना आपकी भूख को इतना बढ़ाएगा पन्ना कि आप परेशान हो जाएंगे। मानसिक टेंशन इतना बढ़ जाएगी कि आप बिल्कुल किसी भी बीमारी के शिकार। इस उंगली का बहुत बड़ा महत्व होता है। मेरे हिसाब से आपको ये रत्न नहीं पहनना चाहिए। माणिक्य आपका रत्न बनता है, उसको पहन लीजिएगा। उसके साथ आपको पहनना चाहिए श्रीलंकन पुखराज, वाइट रंग का होता है, उसको पहनना चाहिए। उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर यदि चाहें तो आप ये पुखराज मुझसे मंगा सकते हैं, मैं सर्टिफाइड आपके पास ये पुखराज पहुंचा सकता हूं। और साथ में पूजा सिर्फ एक बताऊंगा आपको, और वो है केवल आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत वो करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रोगों से आपको मुक्ति चाहता हूं। तो इतना करिए और जीवन में तरक्की भी मिलेगी आपको उससे। नमस्कार।